सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणपतये नमः। धूपमाग्रापयामि। मित्रों, पूजा में धूप दीप अर्थात सरल भाषा में बोलें तो धूप बत्ती या अगरबत्ती अवश्य जलाई जाती है। हम प्रतिदिन जो पूजा करते हैं उसमें दीपक जलाने के साथ ही साथ किसी न किसी तरह की अगरबत्ती अथवा धूप बत्ती भी अवश्य ही जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि धूप बत्ती या अगरबत्ती की सुगंध से भगवान प्रसन्न होते हैं। वातावरण सुगंधित व दीप्यमान होता है। धूप की सुगंध जब हवा में घुलती है तो अनायास ही एक पवित्रता का एहसास होने लगता है। साथ ही भगवान को प्रसन्न करना सहज हो जाता है। वैसे तो साधारणतया धूप बत्ती या अगरबत्ती दोनों को हम समान रूप से लेते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। धूप बत्ती और अगरबत्ती दोनों दो अलग चीजें हैं और सनातन धर्म में पूजा में अगरबत्ती को जलाना उचित नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगरबत्ती बनाने में अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त बांस का भी प्रयोग होता है और सनातन धर्म में किसी भी तरह के पूजा पाठ में बांस का प्रयोग वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि बांस हमारे वंश को आगे बढ़ाता है और अगरबत्ती के साथ बांस को जलाने का तात्पर्य वंश की वृद्धि को रोकने से लगाया जाता है। अगरबत्ती बनाने में प्रयुक्त बांस के सीक में सुगंध को बढ़ाने के लिए केमिकल का प्रयोग होता है, जो जलाते समय हानिकारक धुआं उत्पन्न करता है, जिससे सांस की कठिनाई हो सकती है। इस तरह से देखें तो बांस युक्त अगरबत्ती न सिर्फ हमारी मान्यताओं के आधार पर बल्कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के आधार पर भी प्रयोग में लाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त बांस का उपयोग विवाह का मंडप, उपनयन संस्कार आदि जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। इस वजह से भी बांस को जलाना अशुभ माना जाता है। वहीं धूप में बांस का प्रयोग नहीं होता है। धूप बनाने में विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों वाली सामग्रियों का प्रयोग होता है, जिससे आसपास के वातावरण को स्वच्छता एवं पवित्रता मिलती है। इससे हवा भी साफ होती है और देवता भी प्रसन्न होते हैं। देवताओं को मुख्य रूप से गुगुल से बना धूप सबसे प्रिय है। गुगुल के साथ ही साथ चमेली का फूल, गुड़, राल, हर्रे, छड़छरीला, कूट, इलायची, वननखी, अगरू, घी, कपूर आदि अनेक औषधियों एवं वनस्पतियों को मिलाकर धूप तैयार किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में कहीं भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं बताया गया है, बल्कि धूप बत्ती के प्रयोग का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही साथ हमारी जो सर्वाधिक प्रचलित पंचोपचार पूजा विधि है, उसमें भी धूप का वर्णन मिलता है। धूप अथवा धूप बत्ती जलाने के और भी कई फायदे हैं। अब हम ये तो जानते हैं कि धूप बत्ती बनाने में अनेक वनस्पतियों एवं औषधीय गुणों वाले वृक्षों के छाल, लकड़ियां, सूखे फूल आदि अनेक सामग्रियों का प्रयोग होता है, जिनका संबंध विभिन्न ग्रहों से होता है। फलतः धूप जलाने से कई तरह के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। धूप बत्ती में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों में वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है। इनके प्रभाव से वातावरण में फैले हुए अनेक तरह के हानिकारक विषाणुओं का भी नाश होता है और आसपास की हवा शुद्ध एवं पवित्र होती है। साथ ही धूप की सुगंध मानसिक शांति देता है, तनाव को कम करने में भी मदद करता है एवं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। साथ ही साथ वातावरण को शांत एवं भक्तिमय बनाता है। मित्रों, पूजा में सुबह शाम दोनों समय धूप देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह दी जाने वाली धूप देवताओं के नाम की होती है, तो शाम को जलाई जाने वाली धूप
पितरों एवं देवताओं दोनों के लिए होती है। धूप हमेशा पूजा स्थान पर एक निश्चित जगह पर जलाना चाहिए। उसके बाद उसे पूरे घर में घुमाना चाहिए। आशा है नियमित पूजा से संबंधी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।